ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हपको बाय नाउ। एक झटका मिल गया। अब बात यानी कि कल एक झटके की बात की गई थी मार्केट के अंदर, आपको याद होगा, और बताया गया था कि 86,000 का लेवल अगर टूटेगा तो मार्केट के अंदर 500 से 600 पॉइंट का एक झटका मिल सकता है। मार्केट आज स्टार्ट तो पॉजिटिव रही और एक टाइम में 300 पॉइंट भी पॉजिटिव गई, लेकिन जब 86,000 का लेवल ब्रेक किया तो मार्केट ने एक झटका दिया 600 पॉइंट का, और मार्केट माइनस गई 666 पॉइंट तक नेगेटिव गई, और क्लोज रही 620 पॉइंट माइनस के साथ 85,585 की तरफ। वॉल्यूम में अगर हम देखें इजाफा हुआ, 513 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 473 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें, आपका स्क्रीन के ऊपर है। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, जो साइड बोर्ड सेक्टर्स थे, फूड सेक्टर्स वगैरह, ये पॉजिटिव नजर आए, जबकि मेन सेक्टर्स जो थे जिसमें था कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने गिरावट देखी। काफी दिनों से मार्केट आपकी पॉजिटिव चल रही थी और एक करेक्शन ड्यू थी मार्केट के अंदर, और इसी हिसाब से कल आपको आगाही दे दी गई थी कि एक झटका 600 पॉइंट का मिल सकता है, तो इसलिए प्रॉफिटिंग के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। जब 86,000 का लेवल तोड़े तो बाइंग को स्टॉप कर दीजिएगा। यही हमने देखा कि मार्केट के अंदर हमारी कोशिश ये थी कि आपको इस तरह की करेक्शन से भी यानी कि आपको महफूज रखें ताकि नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर हम कुछ यानी कि न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज काफी सारी मतलब न्यूज भी थी जिसमें ईरान की पाकिस्तान को आला सतह तजारती मुज़ाकरात की दावत, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, इसके साथ साथ सिस्टम लिमिटेड और ईवीएम ने तकनीकी ताउन के लिए मफाहमत नामा पर दस्तखत किया। अच्छा, पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान मैन्युफैक्चरिंग ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जबकि सरले के हवाले से अगर हम देखें तो सरले कल भी बहुत अच्छा कैप के ऊपर बंद हुआ था, और आज भी सरले के अंदर एक अच्छी रैली स्टार्ट हुई और 68 तक गया। सरले की जो रूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर कि एबट के 51% स्टेक लेना चाह रहा है, लेकिन आज इस न्यूज की तरदीद हुई कि सरले ने एबट लिबर्टी के जो हिस्से थे इसकी अफवाहों की तरदीद कर दी कि कोई यानी कि लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सरले जो 2 दिन में 10 रुपए बढ़ गया था उसमें फिर 5 रुपए 6 रुपए तक की प्रॉफिटिंग नजर आई। इसके साथ ही स्टेट बैंक ने माली साल 2025 के लिए जीडीपी की शरह नमूद 2.5 से बढ़ाकर 3.5% रहने का अंदाजा यानी कि तखमीना लगाया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर 3.5% हमारी जीडीपी ग्रोथ रहती है तो ये मुल्क की मैशत के लिए बहुत अच्छा होगा। हपको के हवाले से बड़ी न्यूज आ गई। हपको की मेगा मोटर ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने के लिए BYD के साथ यानी कि एग्रीमेंट कर लिया। ये बड़ी खबर थी जिसके बाद हपको को बाई करना चाहिए, और हपको 2 दिन से हम 97 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करवा रहे थे और बता रहे थे कि हपको ने मूव करना है 105 से लेकर 110 तक मूव करना है, तो हपको को अब बाई करना चाहिए। और अब स्टोरीज क्रिएट हो रही है, इसके जो IPP की जो पेमेंट थी गवर्नमेंट वो भी रिलीज कर रही है। अच्छा, डीजीकेसी की जो आमदनी रही वो तवक्का से ज्यादा रही, और इस बार जो डीजीकेसी का प्रॉफिट रहे वो 804.13 मिलियन रुपए के हो गए, और जो ईपीएस थी उसमें भी इजाफा रहा, 1 रुपया 84 पैसे की यानी कि ईपीएस रही। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट के अंदर हमने करेक्शन भी देखी और कुछ स्टॉक्स के अंदर हमने पॉजिटिविटी भी देखी। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त जो मूव कर रही है, क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $70 और 47 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 71 से लेकर 73 तक जा सकता है, 69 स्टॉप लॉस होगा। और जबकि गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड में $4 का इजाफा है, 2695 चल रहा है, और जबकि सिल्वर चल रहा है 3198, तकरीबन 1 सेंट यानी कि प्लस है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा ओवरबोट साइड पर है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और डॉलर को अगर हम देखें थोड़ा इजाफा एक्सपेक्टेड है, $103.28 चल रहा है, थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है। अगर मार्केट को देखें तो वीकली बेसिस पे 99 पॉइंट ओवरबोट है, आज कुछ कमी हुई है, जबकि साल और मंथ के पॉइंट्स में भी ओवरबोट पॉइंट में आज कमी हुई 600 पॉइंट तक की, और मार्केट ने अपने आपको थोड़ा सा करेक्ट किया। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरीके से बनती है, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से
डेली बेसिस पे आपको ग्राफ बताया जाता है और उसके बाद आपको रेजिस्टेंस लेवल भी बताए जाते हैं। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 86,500 मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी और कल 86,000 इसीलिए आपको एक लेवल दिया गया था कि 86,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो एक झटका यानी 600 पॉइंट का आपको मिल सकता है, वही झटका हमें नजर आया। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट यानी कि अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल दरमियान में है। जैसे 86,250 रेजिस्टेंस लेवल बनता है और सपोर्ट लेवल बनता है 85,300। अब चूंकि एक खबर आ चुकी है हब पावर के हवाले से, BYD के गाड़ी की जो शराकतदारी के हवाले से खबर आई है, तो कल हब को आपका होगा पॉजिटिव और पॉइंट्स गेन करेगा। इस तरह दूसरे भी जो स्क्रिप्ट होंगे जो पॉइंट्स गेन करने वाले स्टॉक्स हैं वो पॉइंट्स गेन करते हुए नजर आएंगे। आज जैसे कि आज जो मार्केट जैसे नेगेटिव हुई 600 पॉइंट, तो कल इसकी 50 या 60% करेक्शन हो सकती है, यानी रिकवरी हो सकती है। जैसे कि 600 पॉइंट आज माइनस हुई है, तो कल 300-400 पॉइंट अगर प्लस जाती है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ, प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी होगी। 86,250 जब तक ब्रेक एंड सस्टेन ना करें, फिलहाल कोई पोजीशन को यानी लॉन्ग ना करें। कोशिश करें कि मार्केट जैसे 85,600 पे बंद हुई है तो एक्सपेक्टेड है कि 85,800 से लेकर 86,200 की तरफ बढ़ सकती है मार्केट, लेकिन ये एरिया आपका सेलिंग एरिया है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। 86,250 के बाद या 300 सस्टेन करने के बाद इंडेक्स के अंदर रैली बनेगी, इंडेक्स आपका लॉन्ग यानी रैली की तरफ मूव करेगा। उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग होगी और पहले सेशन में ये लगता है कल फ्राइडे के हिसाब से कि मार्केट पहला मौका देगी आपको यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करने का, और दूसरे सेशन के अंदर मार्केट एक दूसरा झटका दे सकती है। जैसे एक झटका यानी कि लग चुका है, एक झटका यानी मिल गया है, अब बात है दूसरे झटके की। यानी मार्केट पहले सेशन में रिकवरी देगी 200-400 पॉइंट, जो भी रिकवरी दे सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। दूसरा झटका आपको मिल सकता है 85,000 कल 300 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो 84,600 तक मार्केट अपने आपको करेगी, जिसके हिसाब से जो पॉइंट्स होंगे वो 500 से लेकर 900 पॉइंट होंगे। तो ये आपने कल एहतियात बरतनी है और कल एहतियात के साथ यानी करना है, जिसमें नफा और नफा बुक करें। पुराने स्टॉक अगर पड़े हुए तो 50% माल छोड़ दें और फिर रीबाय कर लें, ये भी कर सकते हैं, अपने आप को एवरेज आउट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ के हवाले से था, कल की प्लानिंग थी, इसके ऊपर आपने अमल करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल के लिए जो स्टॉक्स बेहतर हैं आपके सामने हैं, जिसमें ये 5 स्टॉक्स हैं जो बेहतर मूव कर सकते हैं, इनके ब्रेकआउट और इनके स्टॉप लॉस आपके सामने शेयर कर दिए गए हैं। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है कब स्टॉक्स बढ़ने वाला है, कब गिरावट है, कब किस तरह की मूव बनने वाली है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी स्पेशल ग्रुप में। और स्पेशल ग्रुप में आप कब ज्वाइन कर सकते हैं? अकाउंट ओपनिंग के बाद आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन करना हो, हमें ज्वाइन करना हो, तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। आज भी हमने पाकिस्तान रिफाइनरी की बढ़ने से पहले कॉल दी। पाकिस्तान रिफाइनरी जब 27.40 के करीब 30 के करीब था, वहां हमारी सेल कॉल भी आई। इसके साथ ही हमने आगा स्टील की कॉल दी। इसके साथ बहुत सारी कॉलें थी जिनकी हमने प्रॉफिट टेकिंग की और यानी बाइंग कॉल भी दी। इस तरह की कॉल्स व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही होती हैं, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।